हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। ये हमारा 17th लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहले नाउन पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स, और उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ा था, और एक और टॉपिक हो गया था प्रोनाउन। इसके बाद में एक नया टॉपिक चालू करते हैं जो है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ बताती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हुए समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा हरी स्लीप्स। इसका मतलब है हरी सोता है। तो ये हरी एक व्यक्ति है, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि ये काम क्या कर रहा है, सोता है, यानी स्लीप्स। तो ये स्लीप्स जो है ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही laughs, यानी वह हंसता है। तो इसमें ये ही यानी वह है जो हमने पढ़ा है पहले, प्रोनाउन है। और इसके बाद में जो laughs यानी हंसता है, ये इसका द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यह क्या है, वर्ब है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। राम लर्न्स इंग्लिश, यानी राम लर्न्स यानी सीखता है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। अब यहाँ पर जो राम है ये क्या है, नाउन है। तो ये नाउन, ये इसके द्वारा काम किया जा रहा है, लर्न यानी सीखना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई वर्ब। अब हमने दो एग्जाम्पल लिए। इसमें क्या था, इस ऊपर वाले में क्या है कि इसके बाद में कोई भी शब्द नहीं आ रहा है, और इसमें जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है इसमें कोई शब्द आ रहा है। तो अब इससे हमें ये पता लगा कि जो वर्ब है वो दो प्रकार की होती है। तो हम लिखते हैं, पहला जो वर्ब का टाइप है वो है सकर्मक क्रिया, और जो दूसरा है वो है अकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया का मतलब हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, और अकर्मक जो है वो है इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब जैसा कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि जो सकर्मक क्रिया है उसके अंदर क्या होगा, कर्म होगा, और इसमें क्या होगा, क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। ठीक है, अब जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था हरी laughs या फिर हरी स्लीप्स, तो इसमें हरी के बाद में क्या आता है, सोता है आता है, और इसके बाद में हमें ऐसा कोई शब्द नहीं नज़र आता जो हम इसके बाद में लिख सकें। तो यह कौन सी क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अकर्मक क्रिया है।
तो इसके बाद में हमने लिखा था हरी लर्न्स इंग्लिश। तो इसमें हम अगर हरी के बाद में लर्न्स लिखें तो हरी सीखता है। तो हमें एक अंदर से प्रश्न पूछेगा, ये खुद ही सवाल करेगा कि हरी क्या सीखता है। तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब क्या आएगा? इंग्लिश। यही क्या है? कर्म है। तो ऐसी क्रियाओं को जो ये लर्न्स है, ये कौन सी क्रिया है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब हम इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यानी सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे जाकर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, द बॉय किक्स। तो हमने इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? द बॉय यानी लड़का, किक्स यानी लात मारता है, द फुटबॉल। तो अगर हम इसको यहाँ पर ही फुल स्टॉप कर दें किक्स के बाद ही, तो हमें यह पूर्ण अर्थ नहीं देगा द बॉय किक्स। तो इसमें यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या या फिर किसको, और जिसका जवाब होगा द फुटबॉल। तो ऐसी जो ये क्रिया है किक्स, ये है सकर्मक क्रिया। ठीक है, और दूसरी है अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी अकर्मक क्रिया। इसमें क्या होगा? वह क्रिया जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे नहीं जाता है, और उसी कर्ता तक सीमित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें क्या होता है? वह क्रिया है, वह क्रिया क्या करती है? किसी स्थिति या होने को व्यक्त करती है।
अब ये हमने जो लिखा है इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ही ran a long distance। इसका हिंदी अर्थ होगा ही यानी वह, रैन यानी ये रैन है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, रन की। रन यानी भागना, रैन यानी भागा और लास्ट में रन। तो तीनों फॉर्म है, इसमें से सेकंड फॉर्म हमने ली है। तो रैन यानी भागा, अलोंग यानी एक, लंबी, डिस्टेंस यानी दूरी, वह एक लंबी दूरी भागा। तो इसमें भागा के बाद में बीच में अगर हम क्या प्रश्न लेंगे तो कोई इसका हमारे को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तो वह भागा इतना सा भी अगर अपन लेंगे तो यह पूरा है, तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। तो इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, इसमें रन यानी जो एक्शन है, एक्शन के बारे में बात की जा रही है। एक्शन या कार्य हुआ है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास एग्जाम्पल, हम दूसरा लेते हैं जिसमें एक्शन के बाद जो स्थिति या स्टेट है उसके बारे में बात की जा रही है। ई, या फिर मैं इसके बाद में लेता हूँ द बेबी स्लीप्स, यानी द बेबी यानी बच्चा, स्लीप्स यानी सोता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यह एक पूरा सेंटेंस है। तो यह कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। और ये किसको व्यक्त कर रही है, स्टेट को, स्टेट यानी स्थिति को। ठीक है। इसके बाद में जो हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा है कि क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का करना या होना, पाया जाना, वो क्रिया कहलाती है। तो अब इसका जो होने वाला पार्ट है, हो यानी होना यानी बी, तो वो वाला पार्ट हम देखेंगे। ही इज़ यंग, ही यानी वह, यंग है यानी इज़ यानी है, यंग यानी जवान, तो इसका मतलब हुआ वह जवान है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, बीइंग यानी होना, इसको बताया जा रहा है। तो ये इसका तीसरा पार्ट होगा। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि जो अकर्मक क्रिया है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला है एक्शन, दूसरा है स्टेट और तीसरा है बीइंग। ठीक है। अब जो बीइंग है उसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। बीइंग जो है किसका अस्तित्व दर्शाती है, होने का अस्तित्व। तो ये क्या करती है, उसी कारक में आती है जो कारक क्रिया से पहले होते हैं। ठीक है। अब बी में क्या होता है, ये हम टेंस के बाद टेंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि एक तो इज़, एम, आर, ये भी सब बी के फॉर्म है। वाज, वर, ये भी किसके फॉर्म है, बी के फॉर्म है। और बी खुद अपना एक फॉर्म है ही। तो ऐसे हम बी का यूज़ करते हैं। अब हम एक नोट लिख लेते हैं। ये नोट सकर्मक क्रियाओं या फिर ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में क्या है कि अधिकांश जो क्रियाएं हैं
अधिकांश सकर्मक क्रियाओं का एक ही कर्म होता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, यानी वह क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो इसमें इसका एक ही कर्म है, क्या, फुटबॉल। इस क्रिया का एक ही कर्म है। परंतु कुछ क्रियाएं जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल आदि की तरह की सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। His father gave him a watch। ऐसा एग्जाम्पल हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा है। जो हमने नाउन पढ़े थे उनको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस पढ़े थे तब हमने ये पढ़ा है एग्जाम्पल। तो इसका मतलब हुआ हिज फादर यानी उसके पिता, गेव यानी दी, हिम यानी उसे, ए वॉच यानी एक घड़ी। अब इसमें जो गेव है इस गेव के दो कर्म आ रहे हैं, एक तो हिम और एक है वॉच। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के नाम से संबोधित करूँगा और इसको सेकंड के नाम से संबोधित करूँगा। अब इनको हम लिखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो इनमें से है इनडायरेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो गया अप्रत्यक्ष और डायरेक्ट है प्रत्यक्ष। तो जो इनडायरेक्ट है वो किसके बारे में बताता है, उस व्यक्ति को प्रकट करता है जिसे कुछ दिया गया हो या फिर जिसके लिए कुछ किया गया हो। ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो हिज फादर यानी ये नाउन है और ये गेव है, ये क्या है, वर्ब है। और ये वर्ब में किसके लिए काम किया जा रहा है, हिम के लिए। तो ये कौन सा है, इनडायरेक्ट। और जो दूसरा टाइप का रहेगा वो होगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट होता है, इसको आप सिंपल तरीके से समझ लें कि ये किसी वस्तु का नाम है। तो इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही टोल्ड मी ए सीक्रेट। इसमें क्या है, ही यानी ये एक सर्वनाम है और टोल्ड यानी ये एक क्रिया है, ये वर्ब है। और मी और सीक्रेट
ये दोनों इसके ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये है सेकंड। तो ये वर्ब है, इसका जो पहला ऑब्जेक्ट रहेगा मी, ये है इनडायरेक्ट, इसके लिए कुछ किया जा रहा है मी के लिए। और सीक्रेट है, ये किसका नाम है, वस्तु या कोई भाव है उसका नाम है, तो ये सीक्रेट होगा डायरेक्ट। ठीक है, अब हम एक और नोट लगाते हैं। अधिकांश क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक व अकर्मक दोनों तरह से हो सकता है। ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ ऐसी ज़्यादातर क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम सकर्मक यानी ट्रांजिटिव और अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से काम में ले सकते हैं। इसलिए ये सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये क्रिया का प्रयोग है जो कि कौन सी तरीके से, एक तो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली। ये क्रिया का प्रयोग हुआ एक तो ट्रांजिटिवली, जैसे सकर्मक क्रिया के रूप में काम में लिया जा रहा है उस वर्ब को, तो ट्रांजिटिवली, और अगर अकर्मक या इंट्रांजिटिव तरीके से काम में लिया जा रहा है वो इंट्रांजिटिवली उसका यूज़ होगा। ठीक है, जैसे हम ऐसी कुछ क्रियाओं के उदाहरण दे रहे हैं। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। ठीक है, द ड्राइवर यानी चालक, स्टॉप्ड यानी रोका, किसे, ट्रेन को। तो इसमें ये स्टॉप है, ये किसके बारे में बता रहा है, इसका कर्म है द ट्रेन, तो ट्रेन को रोकने का काम किया है इसने, तो यह है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको मैं टीवी लिखता हूँ। और अगर मैं इसका इंट्रांजिटिव तरीके से उपयोग में लूँ तो द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो इसका नाउन है, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, स्टॉप्ड यानी रुक गई, सडनली यानी अचानक से। अब यहाँ पर ये कौन सा है, ITV यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ही स्पोक द ट्रुथ। यानी वह, स्पोक यानी बोला, द ट्रुथ यानी सत्य। तो स्पोक है वो यहाँ पर किसके रूप में काम में आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। और अगर मैं इसका इंट्रांजिटिव फॉर्म देखूँ तो वो होगा ही स्पोक लाउडली। तो इसमें जो स्पोक है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका प्रभाव किसी भी कर्म पर नहीं पड़ रहा है।
इसके बाद में हम एक और नोट लगाते हैं। कुछ क्रियाएं मैं लिख रहा हूँ, कम, गो, फाल, डाई, स्लीप, लाई। ये कौन सी क्रियाएं हैं, इनका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ता, इसलिए ये सिर्फ अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं। अभी इसके बाद में हम कर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ब में वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है, यानी उसका करना या होना पाया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम क्रिया। इसका एग्जाम्पल है, पहला हमने लिया हरी स्लीप्स, यानी हरी सोता है। तो स्लीप जो है वर्ब है, क्योंकि यह हरी के बारे में कुछ बता रही है। दूसरा एग्जाम्पल लिया ही लाफ्स, यानी वह हंसता है। यहाँ पर जो लाफ्स है वो है वर्ब। तो तीसरा एग्जाम्पल था राम लर्न्स इंग्लिश, तो राम अंग्रेज़ी सीखता है। तो यहाँ जो सीखना है वो राम के बारे में कुछ बताया गया है या उसका करना या होना पाया गया है, वो है वर्ब। अब हमने पढ़ा कि ये जो दो एग्ज़ाम्पल लिए हमने, दो या तीन एग्ज़ाम्पल हैं, इनमें कुछ वर्ब में तो उनके आगे कुछ भी शब्द नहीं आया है और कुछ में उनके आगे कोई शब्द आया है, यानी कर्म आया है। तो एक जो इनके दो प्रकार हो गए, पहला वाला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होगी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लिखेंगे टीवी और इंट्रांजिटिव वर्ब को लिखेंगे ITV। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कर्म होगा और दूसरी जो इंट्रांजिटिव है उसमें कर्म नहीं होगा। तो इसके बाद में एक एग्जांपल हमने लिया हरी स्लीप्स, तो यह है इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। दूसरा एग्जांपल है हरी लर्न्स इंग्लिश, तो इसमें कर्म है इसलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये पता कैसे चलेगा, हम वर्ब और नाउन दोनों के बीच में क्या शब्द, क्या जो प्रश्न है वो पूछेंगे। तो हरी क्या सीखता है, तो हमें जवाब मिलेगा इंग्लिश। तो इसलिए हमें पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं कि वह क्रिया या वह वर्ब जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता के आगे जाकर कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है द बॉय किक्स द फुटबॉल, यानी लड़का फुटबॉल पर लात मारता है। तो यहाँ पर जो लड़का है और लात मारता है, इन दोनों के बीच में हम क्या प्रश्न या किसको प्रश्न पूछते हैं, तो हमें उत्तर मिलता है द फुटबॉल। तो जो किक्स है वो है सकर्मक क्रिया। अब दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे नहीं जाता है, उसी कर्ता तक सीमित हो जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें वह क्रिया किसी स्थिति या होने को व्यक्त करती है। अब इसमें एग्जाम्पल लिया हमने ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी वह एक लंबी दूरी भागा। तो वहाँ पर क्या हमने शब्द लगाया तो उसका हमें कोई उत्तर नहीं मिला, तो यह है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें एक्शन का या कार्य का होना पाया गया है। तो ये पहला इसका जो टाइप है वो हो गया है। दूसरा है द बेबी स्लीप्स, तो बच्चा सोता है। तो इसमें हम उत्तर ले मांगते हैं कि क्या, तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो इसके बाद में इसको बोलेंगे हम स्टेट या स्थिति। ठीक है। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल है ही इज़ यंग, तो यहाँ पर बी यानी होना पाया गया है। तो ये कौन सी है, अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब, वह जवान है। तीन हमने पढ़े एक्शन, स्टेट और बीइंग। तो बीइंग में क्या है, होने का अस्तित्व होता है।
उसी कारक में आती है जो कारक क्रिया से पहले होते हैं। अगर ही है तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा, और आई है आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और वी है या फिर यू है तो इनके साथ आर का प्रयोग होगा। तो ये बी के ही पार्ट हैं। नोट हम लिख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब अधिकांश सकर्मक क्रियाओं का एक ही कर्म होता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो प्लेज के बाद में अगर फुटबॉल आ रहा है तो यह अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया है। तो परंतु कुछ जो क्रियाएं होती हैं जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रोमिस, टेल आदि की तरह की सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं। जैसे हिज फादर गेव हिम ए वॉच, यानी उसके पिता ने उसे एक घड़ी दी। तो यहाँ पर दो इसके कर्म है, हिम, और सेकंड कर्म है, सेकंड जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है ए वॉच। तो इसमें जो फर्स्ट है उसमें लिखेंगे हम इनडायरेक्ट, और दूसरा है वो है डायरेक्ट। तो ये वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट में क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म हो गया, और डायरेक्ट जो है वो प्रत्यक्ष कर्म हुआ है। तो इनडायरेक्ट वर्ब में क्या, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसमें लिखेंगे हम उस व्यक्ति को प्रकट करता है जिससे कुछ दिया गया हो या जिसके लिए कुछ किया गया हो। दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का नाम होता है ये। जैसे हमने एग्जांपल लिया, ही टोल्ड मी ए सीक्रेट। तो टोल्ड है वो वर्ब है, मी में एक फर्स्ट जो ये वाला है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा गया है, और दूसरा है सीक्रेट या सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नोट हम लगा के लिख लेंगे, अधिकांश क्रियाओं के प्रयोग सकर्मक व कर्मक दोनों तरह से हो सकता है, इसलिए ट्रांजिटिव व इंट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। क्रिया का प्रयोग ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली ऐसे कहा जाएगा। ठीक है, इसके आगे है हमारे पास एग्जाम्पल है, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, यानी चालक ने ट्रेन को रोका। तो इसमें स्टॉप्ड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका जो फ़र्क पड़ रहा है यानी इसका जो प्रभाव है वो ट्रेन पर पड़ रहा है सीधा, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब है। और स्टॉप्ड का अगर हम इंट्रांजिटिव वर्जन देखें तो द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, यानी रेलगाड़ी अचानक से रुक गई। तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल है इसका, ही स्पोक द ट्रूथ, यानी वह सत्य बोला। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ही स्पोक लाउडली, यानी यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्योंकि इसमें स्पोक का जो प्रभाव है वो कहीं पर भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे है, नोट लगा के हम लिखेंगे, कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई। इनका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ता, ये सिर्फ अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इन अकर्मक क्रियाओं के बाद में हम जो भी पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।